गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज का करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को कंबाइन हम दो तरीके से करा सकते हैं और उन्हीं के बेसिस पे हम उनका नाम देंगे। एक बनेगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बनेगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसा ही कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर्स का भी देख चुके हैं लास्ट यूनिट में। सेम वही है, वहां कैपेसिटर थे, यहां रेजिस्टेंस है। कुछ बेसिक डिफरेंस आएंगे, वो आप देखिए क्या होंगे। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। सो पहला जो कॉम्बिनेशन होगा उसका हम नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कब बनेगा हमारे पास रेजिस्टेंस का, देखिए। द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी, यहां पे पहले इसके बारे में लिख दें। द रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा था। द रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड in series between 2 points when we can proceed from one point to another point ओनली थ्रू वन पाथ, केवल एक ही पाथ से, ओनली थ्रू सिंगल पाथ। दो पॉइंट्स के बीच जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड होंगे उनको हम सीरीज रेजिस्टेंस का नाम देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का नाम देंगे। कब? जब हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच मूव करें और केवल एक ही रास्ते से मूव कर सकते हैं और कोई रास्ता हमारे पास वहां नहीं हो, तो हम उसका नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर डिफरेंट एंड करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस इज सेम। जो करंट है वो तो उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफरेंट अलग अलग है तो भी हम उस कॉम्बिनेशन का नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन current through each resistance is same while potential difference is different, तो हम इसका नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे, मान लो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया है, एक रेजिस्टेंस ये हो गया है। ये तीन रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किए हैं आपस में एक दूसरे से। एक का नाम है R1, दूसरे का नाम R2, तीसरे का नाम R3। अगर ये सीरीज में है तो पहली कंडीशन तो ये है कि इनसे एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता होगा, एक ही पाथ होगा, तो हम नाम देंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है।
आप देख लीजिए R1 से R2 और R2 से R3 हम केवल इसी रास्ते से जा सकते हैं, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूं A और इस पॉइंट का नाम दूं B, तो इस A और B पॉइंट के बीच में केवल इसी रास्ते से मूव कर सकता हूं, तो हम इनका नाम देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम मिला तो भी हम नाम देंगे कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। थर्ड हम कैसे बता सकते हैं, अगर इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो भी हम नाम देंगे कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। फोर्थ ये आप देख लीजिए कि इस रेजिस्टेंस R1 का एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये, R2 का एक पॉइंट यहां होगा, दूसरा पॉइंट यहां, R3 का ये पॉइंट और एक पॉइंट ये। मतलब एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होता है कि नहीं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब यहां पे अगर एक पॉइंट रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस के पॉइंट से कनेक्ट हो, मतलब ये दो एंड है रेजिस्टेंस के, एक एंड ये, एक एंड ये, इन दोनों में से एक एंड अगर दूसरे रेजिस्टेंस के एंड से कनेक्ट हो तो हम नाम देंगे रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। केवल एक ही एंड कनेक्ट होना चाहिए एक रेजिस्टेंस से, दोनों एंड कनेक्ट नहीं होने चाहिए। यहां आप देखिए R1 का सिर्फ एक ही एंड कनेक्ट है R2 से, R2 का एक ही एंड कनेक्ट है R3 से, तो हम नाम देंगे कि यहां ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। पैरेलल में आप देखेंगे कि एक एंड नहीं, दोनों एंड कनेक्ट होंगे आपस में, तो हम उनका नाम देंगे पैरेलल में। सो ये भी आप देख सकते हैं कि यहां पे सीरीज का हम कैसे पता कर सकते हैं, रास्ते से, करंट से, पोटेंशियल डिफरेंस से, और बेसिकली तीन यही है, इनसे हम पता कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और आपको पता चलता जाएगा। अब यहां पे हमने कहा कि इस कंडीशन में करंट सेम मिलेगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। ऐसा क्यों है, आप देखिए, मान लो कि यहां पे हमने एक बैटरी कनेक्ट करा दी है, इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने ये बैटरी कनेक्ट कराई और इस बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और उसका नाम दे दिया हमने V, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस सर्किट में एक सर्किट कंप्लीट हो गया है, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा और करंट फ्लो होने लगा I की डायरेक्शन आपको पता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने लगा। आप देखिए अगर इस रेजिस्टेंस R1 में I करंट एंटर होगा तो ऑब्वियसली एग्जिट भी I ही करेगा, अगर R2 में I करंट एंटर करेगा तो एग्जिट भी I ही करेगा। सिमिलरली R3 में अगर एंटर I कर रहा है तो एग्जिट भी I ही करेगा। इसका मतलब आप देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम मिला। सो करंट तो सेम मिला लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है, ये R1 है, ये R2 और ये R3। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लो, इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस R2 तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V2, और इसमें R3 इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड कराया था यहां पे बैटरी ने, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे V प्रोवाइड कराया था। क्या ये V ही इन तीन अलग अलग रेजिस्टेंस में डिवाइड नहीं हो गया है, V का कुछ पार्ट R1 के अक्रॉस, कुछ पार्ट V2 के अक्रॉस, सॉरी R2 के अक्रॉस और कुछ पार्ट R3 के अक्रॉस। लेकिन इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा तो V के बराबर ही। सो हम यहां पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड V इक्वल्स टू
V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पे आप देखिए कि जो करंट है वो I है इस रेजिस्टेंस में, I करंट है और R1 इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। क्या मैं V1 की वैल्यू IR1 नहीं लिख सकता? क्या V2 की जगह मैं IR2 नहीं लिख सकता? और V3 की जगह IR3? ये वैल्यू आप पुट कीजिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 and this is equals to V. So V equals to, this is the total potential difference provided by this battery. I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आप टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन का लिख सकते हो कि नहीं? इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसको हमने नाम दे दिया है आर इक्विवेलेंट। सो V जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग टोटल करंट आएगा और उसकी वैल्यू है I। रेजिस्टेंस भी टोटल आएगा और उस टोटल रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। यहां से आप देखिए I से I कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब आया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन ध्यान रखिए, जब आपने कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाला था, सीरीज इक्विवेलेंट, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला आया था 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। कुछ इस तरह से हमारे पास जब कैपेसिटर का सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ध्यान रखिए। सो ये था हमारा कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तब। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 हम उनका सिंपली सम कर देंगे। सो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा। मतलब अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू है आर इक्विवेलेंट। सो ये आर इक्विवेलेंट, और बैटरी इसके अक्रॉस थी V वोल्ट की। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इसने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया। सीरीज में था तो करंट सेम रहा I। कुछ इस तरह से है। अब बात करें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो क्या होगा, और इसमें ध्यान रखिए कि करंट इसमें सेम रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट इज सेम। ये चीजें हम यूज करेंगे जब इन सर्किट को सोल्व करेंगे, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सो करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ये हमारे पास होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो क्या होगा, और कैपेसिटर के केस में सीरीज के लिए आपने फॉर्मूला ये यूज किया था, और लेकिन कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड थे तो वहां भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था लेकिन चार्ज सेम था। यहां हम चार्ज नहीं करंट फ्लो करा रहे हैं, मतलब जो चार्ज था वो मोशन में है तो करंट की बात करेंगे। सो यहां करंट सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, वहां चार्ज सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में
जो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें तो उन दो पॉइंट्स के बीच मूव करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा रास्ते होंगे, तो हम उनका नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो resistances are said to be connected in parallel when are said to be connected in parallel between 2 points when we can proceed from one point to another point through more than one path, एक पाथ से ज्यादा से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, तो हम उसका नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो तो सेम रहेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each resistance is same, while current is different। लेकिन करंट अलग अलग रहेगा तो हम नाम देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब आपसे ये पूछ लिया जाए, एक सर्किट कहा जाए कि ये सर्किट देखिए और बताइए कि इसमें जो भी रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या पैरेलल में। सो सीरीज को हम बता चुके हैं। पैरेलल में फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच आप मूव कर रहे हैं और उन दो पॉइंट्स के बीच मूव करने के लिए अगर एक से ज्यादा रास्ते आपके पास हैं तो आप कहेंगे कि यहां रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। दूसरा आप कैसे बता सकते हैं, अगर आप देखते हैं कि उन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट अलग अलग है, तो भी आप नाम देंगे कि वो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए, मान लो कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक पॉइंट हो गया है, ये दूसरा पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ इस तरह से हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कराया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसमें R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस। अब कहता है कि बताइए ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है या सीरीज में। वैसे तो ये तो एक सिंपल सर्किट है और इसमें आप देखकर इजीली बता पाएंगे कि ये हमारे पास पैरेलल में है। लेकिन अगर आप वैसे देखें, जो डेफिनेशन हमने लिखी है उनके हिसाब से देखें, तो आप देखिए ए से बी तक मूव करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा रास्ते हैं। आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, आप यहां से भी जा सकते हैं और आप यहां से भी जा सकते हैं। मतलब अलग अलग रास्ते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो पैरेलल में होंगे। दूसरा, हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम मिलेगा। वो कैसे, आप देखिए, अगर हम यहां पे इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दें और ये बैटरी V वोल्ट की हमने कनेक्ट की, सो यहां पे आप देखिए
जो पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट यहां था, इन वायर्स का मैं रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करता चलूं तो ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहां पहुंचेगा। कहने का मतलब इन A और B पे V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां से लेकर यहां तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं और यहां से लेकर यहां तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, आगे आप बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा। कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। इस रेजिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच V वोल्ट, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। क्या इस R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सिमिलरली R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट ही रहेगा। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो ये सीरीज में नहीं पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। दूसरा, हमने कहा था कि करंट अगर अलग अलग है तो भी वो पैरेलल में होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया, अब करंट से अगर आप देखना चाहें तो देखिए, वैसे तो ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट अलग अलग मिलेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए, इस बैटरी ने I वोल्ट का करंट प्रोवाइड कराया और यहां से I वोल्ट का करंट आएगा। अब इस पॉइंट से जैसे ही एंटर करेगा, करंट के पास तीन रास्ते हैं, वो इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है और इससे भी। ये जो करंट है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। इस पार्ट का नाम दे दो I1, इसका नाम I2 और इसका नाम I3। और जब ये I1, I2, I3 यहां से एंटर करते हुए एग्जिट करेंगे तो दोबारा यहां मिलेंगे कि नहीं, और जब दोबारा मिलेंगे तो टोटल करंट ये फिर हमें I1 प्लस I2 प्लस I3 मिला के I ही मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एंटर अगर I किया था तो एग्जिट भी I ही करेगा। आप देख लीजिए, पैरेलल में थे और पैरेलल में हमारे पास करंट जो रहा वो अलग अलग रहा। अब यहां से अगर इन तीनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है इक्विवेलेंट निकालना हो, मतलब इन तीनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ना चाहूं, तो उस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना मिलेगा वो देखिए। ये V हो गया है, काई करंट था, एंटर भी I कर रहा है, R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या आप ओम्स लॉ से I की वैल्यू नहीं लिख सकते हैं? I इज द टोटल करंट, और अगर ये टोटल करंट है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी टोटल आएगा, और इस I के कोरस्पोंडिंग जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस भी टोटल ही आएगा। टोटल का मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है Req से। ओम्स लॉ हमें यह कहता है कि V इक्वल्स टू IR, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। I टोटल करंट है, इसके कोरस्पोंडिंग V टोटल, R भी टोटल, और इसका नाम दिया R इक्विवेलेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू I1। I1 करंट के कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहा, ये V वोल्ट ही रहेगा। यहां इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V। I1 की जगह लिखेंगे V अपॉन, अब I1 के कोरस्पोंडिंग कितना रेजिस्टेंस था? I किस रेजिस्टेंस में से था? R1, सो V अपॉन R1। सिमिलरली I2 के लिए V अपॉन R2, सिमिलरली I3 के लिए V अपॉन R3। आप देखिए V ऊपर कॉमन है, क्या कैंसिल आउट नहीं होगा दोनों तरफ से? तो यहां हमें मिलेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड
1/R3। 3 ही कनेक्ट किए हैं तो 3 का ही निकालेंगे, 4 करते तो 4 का सम करते, और n रेजिस्टेंस अगर करते तो n का सम हम करते। ये R इक्विवेलेंट हमारे पास तब आया है जब रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में हो। इसका मतलब अगर पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीरीज में निकालना है तो ये यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में जब हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया था तो उसमें हमने किया था C इक्विवेलेंट इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3। सो इससे अपोजिट है, मतलब वहां जो हम सीरीज के लिए यूज करते थे यहां वही फॉर्मूला हम पैरेलल में। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। सब आप सोल्व करेंगे सर्किट को, इन कॉम्बिनेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो वो तरीका सेम रहेगा लगभग। सो आपको अगर वो आते हैं, कैपेसिटर सर्किट सोल्व करने आते हैं, तो आप इनको भी बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। सेम मेथड रहेगा हमारा। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको करिए, बहुत आसान सा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।